जो भी है 50 की लिमिट है, 50 पार्टनर्स हो सकते हैं। जो पार्टनर्स काम कर रहे हैं तो उनके प्रॉफिट में चेंज हुआ होंगी। तो आज तक एडमिशन के इवेंट के अकाउंट के इवेंट्स में तो आज हम पार्टनरशिप स्टार्ट करने वाले हैं। पार्टनरशिप के जो मेन दो टॉपिक हैं मेरे हिसाब से, गुडविल और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, इन दो चैप्टर्स को हम पूरी तरह से खत्म कर देंगे। एक्चुअली पार्टनरशिप का अगर हमें पूरा एक स्ट्रक्चर या फिर पार्टनरशिप का पूरा एक क्रक्स अगर हमको समझना है तो ये दो चैप्टर आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर एक चैप्टर में इसका रिलेवेंस है। बाकी पार्टनरशिप में डीप डाइव हम बाद में करेंगे, जिसमें पार्टनरशिप से रिलेटेड और भी कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं जो जानना ज़रूरी है, इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल, उनका रेम्यूनरेशन और एट्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन ये दो चीज़ें अगर हमें समझ में आ गई तो हमें पूरा एक्चुअली पार्टनरशिप समझ में आ जाएगा। और पार्टनरशिप बाकी की जो हमने अभी तक की इंडिविजुअल अकाउंटिंग या प्रोप्राइटरशिप अकाउंटिंग की है उससे अलग इस वजह से है कि पार्टनरशिप में कुछ इवेंट्स हैं। पार्टनरशिप में जो इवेंट्स हैं वो हैं एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ और डिसोल्यूशन। ओके, तो पार्टनरशिप जैसे स्टार्ट होती है, एक्चुअली पार्टनरशिप को अगर हमें समझना है तो पार्टनरशिप को एक टाइमलाइन की तरह हमने देखना चाहिए। पार्टनरशिप को एक टाइमलाइन की तरह हमें देखना चाहिए। पार्टनरशिप स्टार्ट हुआ, उसके बाद एक इवेंट हो सकता है जिसमें होगा एडमिशन, जिसमें होगा एडमिशन यानी एक न्यू पार्टनर को हमने ऐड कर दिया। उसके बाद हो सकता है रिटायरमेंट, एक पार्टनर को मे बी निकाल दिया। और एक हो सकता है एक पार्टनर की डेथ हो गई। रिटायरमेंट और डेथ बहुत ज़्यादा सिमिलर इवेंट है, देखिए दोनों की एडजस्टमेंट कुछ अलग होती है। एडमिशन की एडजस्टमेंट इन दोनों से बिल्कुल अलग है, ऐसा बोल सकते हैं हम। तो एक्चुअल में हमको पार्टनरशिप में समझना क्या है, एक्चुअली पार्टनरशिप अकाउंट्स का हमें समझना क्या है। ये जो इवेंट्स है ना, हमें इन इवेंट्स तक का प्रॉफिट अलग करना है और इन इवेंट्स के बाद का प्रॉफिट अलग करना है। क्यों? अभी पार्टनरशिप को समझने के लिए हमें यही चाहिए कि हमें जितने भी पार्टनर्स है उस फर्म में, उन पार्टनर्स का राइट्स, उनके पार्टनर्स के राइट्स को हमें हैम्पर नहीं करना है। ओके, कोई भी पार्टनर के साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। ओके, अगर किसी पार्टनरशिप में दो फर्म्स हैं और फर्म चल रही है, जो भी प्रॉफिट हो रहा है उनका जो भी उन्होंने परसेंटेज डिसाइड किया हुआ है 50%, 50-50% या वट एवर द रेशो इज, उसके हिसाब से उनको उनका प्रॉफिट मिलना चाहिए। और इन सारे इवेंट्स में ये सब प्रॉफिट के रेशोज, उनका जो शेयर है प्रॉफिट में या फिर बिजनेस में, वो कम ज़्यादा होता है। ओके, तो उस टाइम पे करते हुए, नाइंसाफी ना करते हुए, उसका जो राइट है उसको वो राइट मिलना चाहिए। एक्चुअल में ये इसका ऑब्जेक्टिव है, पूरी पार्टनरशिप अकाउंटिंग का यही ऑब्जेक्टिव है। एंड इसमें दो लोगों के, तो देखो एक्चुअल में जो मैंने एक्सप्लेन किया उसका मतलब क्या है। मैंने यहाँ से पार्टनरशिप स्टार्ट की फॉर एग्जांपल 2021 में। उसके बाद उसके बाद 2022 में मैंने एक थर्ड पार्टनर, यहाँ पे थे दो पार्टनर्स, यहाँ पे थे दो पार्टनर्स, और 2022 में मैंने एक थर्ड पार्टनर ऐड किया। ओके, तो उस टाइम पे क्या होगा, फॉर एग्जांपल मेरा 50-50 मेरा रेशो था, 50-50 मेरा रेशो था। ओके, यानी इसी को बोलते हैं 1:1 का रेशो। ओके, जो भी प्रॉफिट होगा 50% इसका होगा, 50% इसका होगा 2021 तक। तो इस रेशो का क्या मतलब है, अब मैं आपको समझा दूं कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है। ओके, इस रेशो का मतलब क्या है, अगर मेरी फर्म ने 1 लाख कमाया है, अगर मेरी फर्म ने 1 लाख कमाया है तो ये दो पार्टनर्स ए एंड बी कितना लेंगे, 50,000। ये कितना लेंगे, ये बी कितना लेगा, 50,000, राइट। अब अगर थर्ड पार्टनर ऐड होता है 2022 में, इन्होंने वापस से अपना रेशो इक्वल रखा। ये आगे टर्मिनोलॉजी से फैमिलियर हो जाओगे आप इन सब चीज़ों से, अभी के लिए बस इतना समझो। 2022 में हमने थर्ड पार्टनर को ऐड किया है और सपोज उस ईयर में 1 लाख का ही प्रॉफिट हुआ 2022 में भी। ओके, पार्टनरशिप, अगर पार्टनरशिप में किसी पार्टनर को ऐड किया जा रहा है तो एक्चुअली उसका टैलेंट या फिर उसकी मेहनत को ध्यान में रख के उसको ऐड करते हैं कि हमारा प्रॉफिट और ज़्यादा बढ़ेगा। ओके, बट मुझे सिचुएशन समझानी है। तो अगर मेरा 1 लाख का ही प्रॉफिट रहता है और इन तीनों पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि वो तीनों इक्वल पार्टनर्स ही रहने वाले हैं, तो अगर वो तीनों पार्टनर्स इक्वल रहने वाले हैं तो अब कितना कितना शेयर होगा उनका, एक
2, 3। अब 1 लाख के 3 हिस्से होंगे जो होंगे 33%, 33%, 33%। तो 1 लाख या 33 अगर निकाले तो हमें कितना आएगा? 33,000, 33,000 और 33,000। अब देखो, ये था ए, ये था बी, ये था ए, ये था बी और मैंने सी को ऐड किया। ओके, तो ए पहले कितना अर्न कर रहा था? ए पहले अर्न कर रहा था, तो ए पहले कितना अर्न कर रहा था? ए पहले अर्न कर रहा था 50,000। ओके, 50,000। उसके बाद कितना अर्न कर रहा है? 33,000। तो 50,000 में से 33,000 गया, तो इसने कितना लॉस किया? एक्चुअल में सिचुएशन में इसने लॉस किया 17,000। ओके, राउंडिंग ये 33 ऐसा आएगा, और ओके वो राउंड का छोड़ दो। अब फिर इन्फॉर्मेशन की बात है। ओके, तो 50,000 में से 33,000 गया तो कितना आएगा? 17,000। 17,000 का वो क्या कर रहा है? लॉस कर रहा है। अगर उसने थर्ड पार्टनर को ऐड ना किया होता तो आराम से 50,000 भी कमा रहा था, उसका 50,000 का शेयर उसका ही रहता, लेकिन वो कितना कमा रहा है अभी? 33,000 कमा रहा है। तो ये 33,000 जो है इसका ये न्यू प्रॉफिट है, ये था ओल्ड प्रॉफिट। और जो 17,000 है, 17,000 है उसका लॉस, जिसको पार्टनरशिप के अकाउंट्स में हम बोलते हैं सेक्रीफाइस। पार्टनरशिप में जिसको बोलते हैं सेक्रीफाइस। ओके, तो अब एडमिशन के इवेंट तक मैंने ये एक्चुअली आपको एक थोड़ी सी पिक्चर दी है। ये एक्चुअली ये इवेंट में मुझे करना क्या है ना? जो भी ये इवेंट्स हैं मुझे वही करना है कि यहाँ पे पहले 2021 से 2022 तक 2 पार्टनर्स थे। उन दोनों पार्टनर्स ने मेहनत की, सारा प्रॉफिट वो उन्होंने कमाया अपनी मेहनत से। जो भी बिज़नेस के एसेट्स थे, लायबिलिटीज़ थे, वो सब यहाँ तक कि उन्होंने क्रिएट किए हैं। सो अब एक नया इवेंट हुआ है एडमिशन। तो एडमिशन तक क्या होता है? जितना भी आज तक का प्रॉफिट है, वो पुराने पार्टनर्स को जाना चाहिए। आज तक की फर्म जो स्टैंड है, वो फर्म किसकी मेहनत से स्टैंड है? पिछले 2 पार्टनर्स की वजह से स्टैंड है। तो आज तक का प्रॉफिट जो है, वो आज तक का प्रॉफिट पिछले 2 पार्टनर्स को चले जाना चाहिए। अब इस इवेंट के बाद जो फ्यूचर प्रॉफिट है, उस फ्यूचर प्रॉफिट में जो होगा वो न्यू रेशो के हिसाब से, न्यू प्रॉफिट के उनके एग्रीमेंट के हिसाब से प्रॉफिट उनमें शेयर होगा। एसेट्स और लायबिलिटीज भी जो है वो भी उनके इसमें शेयर होंगी। ओके, तो हमें देखना ही ये है इवेंट के पहले क्या और इवेंट के बाद क्या। ओके, इवेंट के बाद का तो चलता रहेगा, जब बिजनेसेस आगे चलेंगे तब तब का तब देखा जाएगा, वो नॉर्मल अकाउंटिंग चलती रहेगी, उसमें कुछ ये डिफरेंसेस होते नहीं है। वही जर्नल लेजर लाइबिलिटी है ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना, बैलेंस शीट बनाना, वो सब सेम सेम चीज़ है। लेकिन पार्टनरशिप में हमें देखना ही ये इवेंट्स है, इन इवेंट्स की अकाउंटिंग करनी है। आज तक का खत्म कर दो और आगे तक की पिक्चर बना दो। आगे वो तीनों पार्टनर्स जो हैं, फॉर एग्जांपल एडमिशन के बाद तीनों पार्टनर्स वो आपस में उनका प्रॉफिट शेयरिंग वगैरह उनके एग्रीमेंट के हिसाब से करेंगे, लेकिन आज तक का जो जिसका शेयर है वो उसको दे दो भाई। जो भी उनका कंपनसेशन है, अगर किसको लॉस हो रहा है तो उसका कंपनसेशन उसको दे दो, जिसको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है उससे उतना पैसा मंगा लो। आज तक का नील कर दो और इसके आगे का हिसाब नया स्टार्ट करेंगे। आज तक का हिसाब खत्म, आगे का हिसाब नया शुरू। ओके, ये जो 50-50%, अब मैंने ये बता दिया कि 50-50% ये मेरा था, क्या था? प्रॉफिट शेयरिंग। और इसी को रेशो में लिखते हैं। रेशो में लिखते हैं 1:1, या फिर थर्ड पार्टनर के यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1:1:1। ओके, दिस इज माई प्रॉफिट शेयरिंग, दिस इज माई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ओके, अब आगे चलते हैं पार्टनरशिप को समझने के लिए गुडविल। गुडविल को समझने के लिए जो भी फाउंडेशन चाहिए था, मैंने आपको बता दिया। क्या बता दिया? सैक्रिफाइस।